मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। चलिए निमसेट 22 के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, अनस अक्सर से, जो कि गया बिहार से हैं। और अनस, सबसे पहले तो आपको 442 रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मैं आपको अनस के बारे में बता दूं कि अनस ने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है। इनफैक्ट अभी भी पेपर चल रहे हैं कंटिन्यू, और कल क्योंकि अवार्ड सेरेमनी थी तो पेपर दे के आया, और अभी एक पेपर और बचा हुआ। तो अनस, दोनों चीज़ों का मैनेजमेंट कई बार मुश्किल भी होता है। और आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है, कब आपने सोचा, और क्या आपका जर्नी में एक्सपीरियंस रहा, मैं चाहूँगा आप बच्चों को डिटेल में बताएं। बिल्कुल सर। माय नेम इज अनस अख्तर एंड आई एम फ्रॉम गया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। सबसे पहले बात कि दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट along with the final years, and in this I have secured AIR 442 rank, which was an unexpected result for me always. तो सबसे पहली बात कि मैंने मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट किया था अपना जर्नी। स्टार्टिंग किया था निमसेट के लिए, निमसेट की पढ़ाई करने के लिए। और फिर आफ्टर 2 मंथ आई ज्वाइंड इम्पिटस गुरुकुल एज अ टेस्ट सीरीज लिया था मैंने, और फिर कंटिन्यू मैंने एग्ज़ाम देना चालू कर दिया। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई हैं। सबसे पहली चीज़ कि मुझे इनिशियली मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था हर टॉपिक पे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये सब था मेरे साथ। बट फिर लास्ट में पता चला कि मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हूँ। आई मीन कि उस टाइम पे फुल लेंथ जब टेस्ट वगैरह हुआ करते थे, तो उस टाइम पे मैंने लिटरली, मैं बता रहा हूँ, 70 मार्क्स आउट ऑफ 400 पाया था, जो कि उस टाइम पे मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था। तो फिर मैं उस चीज़ से डीमोटिवेट तो नहीं हुआ, बट मुझे लगा कि नहीं, आज अगर 70 मार्क्स आया है तो कल होकर अच्छा ज़रूर आएगा। तो उसी पर वर्क करता चला गया, और फिर मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए। तो आई थिंक कि फॉर द स्टूडेंट ऑफ निमसेट जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट का आई थिंक उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास 120 क्वेश्चन होते हैं। तो उस 120 क्वेश्चन में आप कैसे अपने आप को टाइम मैनेज कर रहे हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, वो आपके लिए बने ही नहीं है। तो आई मीन टू से कि उस पर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज का प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अदर बुक कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर एट ऑल, लेकिन टेस्ट सीरीज जो इम्पिटस से मिलता था हमें, तो उस चीज़ पर एनालिसिस आप लोगों को बहुत अच्छे से करना प्रॉपरली। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास ये कंफ्यूजन रहता है, अक्सर बोला जाता है कि ये मटेरियल मेरे लिए सफिशिएंट है कि नहीं। तो आई टेल यू ऑनेस्टली कि इम्पिटस की तरफ से आई थिंक जितना भी मिलता है ना मॉड्यूल वगैरह मटेरियल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, मोर एंड मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आप कहीं इधर उधर ना भटकें, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे समझ लो कि 70-80% एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर क्रैकिंग द एग्जाम इन निमसेट। तो और इस बीच पे मेरे साथ एक भी प्रॉब्लम ये भी था कि मैं कभी भी एक्यूरेसी लेवल पे काम नहीं करता था उतना। स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें होती थी, जब मुझे चीज़ समझ में आने लग गई कि हाँ कैसे डील करना है चीज़ों को, तो फिर अब स्टार्ट हो गया ग्रोइंग मेरा वहाँ पर। फिर मार्क्स भी अच्छे आने लग गए। जहाँ मेरा रैंक आता था 200-300 पूरे बैच में, तो वहाँ पर मेरे 15 रैंक भी आए हैं। फिर 50-60 के बीच में रेंज भी किया है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। बट आई हैव सम प्रॉब्लम इन द एग्ज़ाम ऑल्सो, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर था, मुझे सेमेस्टर भी देखना था और इधर भी एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करना था। तो उस बीच में मैं बहुत सफर्ड भी हुआ हूँ, क्योंकि वो उधर भी नहीं छोड़ सकता और इसको भी नहीं छोड़ सकता था। तो कंप्लीटली फिर 10 दिन मैंने पढ़ाई इधर छोड़ भी दी, फिर उधर करने लग गया। तो ये जो रैंक में जो डिफरेंस है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ कुछ मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिया, छोड़ दिया। और ये सब बातें मैं सब शरद सर को बोलता भी था कि सर ऐसी बात है। दी ओनली एडवाइस दैट ही गेव टू मी कि बेटा आप जो हो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो दैट वाज द की फॉर मी टू सिलेक्ट इन एनआईटी, राइट। तो ये सब चीजें हुई मेरे साथ। तो बहुत सारी बातें भी थी कि लो भी फील हुआ, कभी गिरा भी उठा भी। लेकिन हाँ ये चीज था कि कभी डीमोटिवेट नहीं होता था चीजों से, कि हाँ आज खराब मार्क्स आया है तो ये अगली बार भी खराब आएगा, ऐसा कोई नहीं।
कोई ऐसा माइंडसेट नहीं रहता था कि एग्जाम देना है उस टाइम पे तो इस टाइम पे अच्छे मार्क्स अचीव करना ये, बट ओनली थिंग आई डू कि आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू द एग्जामिनेशन ऑल्सो, हमेशा बेस्ट देने की कोशिश किया, और आई थिंक कि जो होता है दैट इज गुड फॉर द स्टूडेंट। तो यही सब चीज़ें आई थिंक हुआ है मेरे साथ। देखिए अनस ने जैसा भी एक चीज बताया, मैं अनस के बारे में बता दूं, इन्होंने जामिया से ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी भी ये, और जामिया का शेड्यूल था काफी हेक्टिक रहता है कि पहले 6-7 घंटे का कॉलेज, फिर उसके बाद उसके लिए नोट्स या प्रेजेंटेशन या पेपर्स को तैयार करना, उसके साथ ये मैनेज करना काफी टफ होता है। इनफैक्ट थोड़ी सी ट्यूशन भी पढ़ाई इन्होंने। पर मैं बोलता हूँ कि हमेशा अगर आप अंत तक डटे हुए हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। आखिरी समय में ये भी हुआ कि कुछ टेस्ट नहीं दे पाए पर अल्टीमेटली रैंक अच्छी आई। तो अनस आपका जो ग्रेजुएशन के साथ मैनेजमेंट था, क्योंकि कॉलेज आपका काफी टाइम लेता था, जी सर। वो जरूर बच्चों को बताओ। कई बच्चे बोलते हैं सर कॉलेज बहुत जाना पड़ता है, जो बच्चे फाइनल के साथ निकालते हैं उसमें कई ऐसे होते हैं जो कॉलेज ही नहीं जाते। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं, कुछ जाते भी कुछ नहीं भी जाते, डिपेंड ऑन। तो आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली में जब मेरा कॉलेज था ना, कॉलेज ऐसा था कि 75% के अराउंड अटेंडेंस होना था। तो 6 घंटे 7 घंटे का कॉलेज सीटिंग रहता था सुबह 9 बजे से, फिर वहाँ से आना और 6 घंटा फिर प्रिपरेशन करना जामिया के एंट्रेंस के लिए। तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल थी, बट बोला जाता है ना, ये हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी ऑलवेज पेज। तो बस वही है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप प्रॉपरली 50 क्वेश्चन डेली, कोई बड़ी बात नहीं 50 क्वेश्चन बनाना, आई थिंक तो सब कर सकते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट मैंने इसी दौरान में रह कर ही किया है, और मैं चाहता था कि जितना भी मैं बेस्ट दे सकूं मैंने दिया उस टाइम पे, और जितना हो सकता था मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने वो हर काम किया। तो यही सब बातें हैं सर। बिल्कुल ठीक है अनस, जो आपने बोला कि जो हम कर सकते हैं, हमारे को हमेशा जो प्रेजेंट में हम कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, वो आपने किया भी। तो अनस आप एक बार बताओ अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली वो बच्चे जो फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में, उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे कि वो किन बातों का ध्यान रखें कि अपना परफॉर्मेंस कॉलेज में भी अच्छा दें, और अगर वो निमसेट की तैयारी कर रहे हैं तो निमसेट भी क्रैक कर पाए? The only piece of advice that I would like to give to the juniors is कि whatever the sacrifice and whatever the pain that you are feeling right now, we understood very well because we people have already gone through it, right? तो आप ये चीज का excuse ना दे किसी को कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ, कोई ऐसा वजह नहीं होता है, बट आपको उस पे करना है। वो चीज हम लोगों ने भी किया है, तो वो सबके लिए पॉसिबल है अगर आप एक्सक्यूज बनाना छोड़ दें। जितना वक्त आप एक्सक्यूज बनाने में जाएंगे कि मेरा कॉलेज है तो मैं कॉलेज की वजह से नहीं कर पाया, तो ये नहीं कर पाया, तो उस दौरान में आप क्वेश्चन 4-5 कर लें, वो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये सबके साथ होता है, सब लोग फेस करता है। और अगर आपको वाकई में सच्ची में अगर इस प्लेस पर आकर आप भी अपने जूनियर्स को अगर कुछ देना चाहोगे तो यार उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना? तो वही सब चीजें हैं कि हम लोगों ने किया। बिल्कुल सही बोला अनस ने। तो देखिए बहुत सारी बातें जो बताई वो आप ध्यान रखिए। वाकई में इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, कॉलेज के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी की, और थोड़ा आखिरी समय में कॉलेज का प्रेशर जरूर आ गया था, फिर भी एक रैंक अचीव की। तो अनस आपको मैं एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामना देना चाहूंगा। अभी आपको एनआईटी अलॉट होगा, अब आपको एनआईटी में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करना और बेहतर परफॉर्म करना है। कोई भी कमी जो आपको लगी यहाँ रह गई तो वो आप एनआईटी में पूरी करोगे। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।